जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज प्रश्न पूछा है हमारे साथियों ने कि बताइए जी, मथुरा के राजा उग्रसेन जी को ही क्यों बनाया और उग्रसेन जी मथुरा में भी राजा बने, और मथुरा से जब यादव चले गए, भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, तो द्वारका में भी द्वारका का राजा उग्रसेन जी को ही बनाया, जबकि महाराज राजेंद्र तो भगवान श्री कृष्ण जय ही थे। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से द्वारका में भी राजा उग्रसेन जी रहे और मथुरा में भी राजा उग्रसेन जी ही रहे। इसका क्या रहस्य है? तो साथियों, हमारे साथियों ने पूछा है ये प्रश्न, तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं कि मथुरा में उग्रसेन जी ही क्यों राजा बने और भगवान श्री कृष्ण जी उनके सहायक क्यों बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साथियों, एक समय की बात है, सतयुग में एक राजा थे, सूर्यवंशी राजा, चक्रवर्ती राजा, सूर्यवंशी राजा और चक्रवर्ती राजा, जिनका नाम था मरुत। बड़े विख्यात थे। उन्होंने विधिवत एक इतना बड़ा विश्वजीत नामक यज्ञ किया कि हिमालय के उत्तरी भाग से मरुत ने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र की और मुनियों ने शार्दूल समृद्ध आचार्य बनाकर यज्ञ की दीक्षा ली, और उस यज्ञ का कुंड 5 योजन 20 कोस का था। इतना बड़ा यज्ञ कौन कर सकता है? कोई होगा, कोई भगवान का ही अवतार साथी वही कर सकता है। हर एक राजा के बस की बात नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कुंड 5 योजन। अब 5 योजन का मतलब 20 कोस, और 20 कोस का मतलब ये होता है कि 20 और 20 60 किलोमीटर, और 12 60 ऐसे करके एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 5 तो 60 किलोमीटर का लगभग। अब बताइए, ये तो कोई महा धुरंधर ही, जैसे इस समय हमारे एक संत जी हैं 51,000 और 5121 कुंडीय यज्ञ कर रहे हैं। कौन कर सकता है? आज के अवतारी तो कर सकते हैं 5121 कुंडीय यज्ञ। इस समय जावली वाले महाराज जी इस समय पहले यहाँ जावली में किया था पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में, और इस समय यज्ञ वहाँ कर रहे हैं इधर राजस्थान में, और ये जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत कर रहे हैं। तो उनका निमंत्रण भी आजकल आया हुआ है। तो इतना बड़ा यज्ञ कौन कर रहा है? पैसा नहीं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इतने खर्च हो रहे हैं कि करोड़ों तो कुछ नहीं है। तो ऐसे ही सतयुग में तो और मान्यता थी। आश्चर्य न करें कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग कलयुग के हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा लगता है। उस समय 4 कोस का ब्रह्मकुंड और 2-2 कोसी 5 कुंडियां बनी थी, और उसके और बड़ा दिव्य 5000 हाथ का उनका यज्ञ स्तंभ था, और इसको इतना सुंदर सजाया केले की खम्भों से, और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी ऋषि मुनि यज्ञ में आए, और 10-10 लाख होता, 5 लाख ऊर्ध्वर्यु होता और उद्गाता थे। उस यज्ञ में वेदों के ज्ञाता तथा शास्त्रों के मर्मज्ञ करोड़ों विद्वान थे। कितनी बड़ी आज भी महाराज जी ने करे, इतने कुंतल तिलक, इतने कुंतल तिल, इतने कुंतल ये, इतने कितनी सामग्री इकट्ठी की है महाराज जी ने। तो मरुत जी ने भी बड़ी दिव्य सामग्री इकट्ठी की थी। सामग्री का थोड़ा सा यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है कि हाथी की सूंड, सही की मोटी घी की धारा दर्रा चलती रहती थी यज्ञ में, और घी की धारा को पीकर अग्निदेव अजीर्ण हो गया था। इतना घी यज्ञ में डाला गया। आश्चर्यजनक घटना थी। सभासद सब विश्वदेव जिसको यज्ञ भाग पाने का अधिकारी बनाया गया था, उन्हीं यज्ञ भाग मिला, और वे सब परविष्ठा थे। यज्ञ के अवसर पर त्रिलोकी में कोई जीव भूखा नहीं रहा,
और सोमरस पीते पीते जीर्ण हो गया। इतना पिया, यज्ञ की आचार्य संवृत और जम्बूद्वीप का राज्य दे दिया और आचार्य को, मुनियों को 14 लाख हाथी आदि और बहुत से अरबों घोड़े आदि दान में दिए। अमृत ने 5000 घोड़े, हाथी और 500 सोने की धार प्रत्येक ब्राह्मण को दिया और जल भोजन मांगते मांगते और स्वर्ण पात्र इतने दिए कि हद से ज्यादा। बाद में संतुष्ट ब्राह्मण उन पात्रों को वहीं छोड़कर अपने अपने घर चले गए। इतना पात्र, इतना सामान हो गया, कौन ले जाए, कौन चलाए, इतने धन का क्या करे, चला नहीं गया, अंत में वहीं छोड़ गए सभी ब्राह्मण। और उस समय जिस समय युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया था द्वापर में, तो मर्त के जो धन को और उनको जो छोड़ गए थे जो, और वहां पर पड़ा रह गया, जमीन में दब गया था, उसी धन को तो मैदान में लाया था। मर्त के यज्ञ का जो धन ब्राह्मण छोड़ गए थे, उसी से तो हस्तिनापुर में जो बनाया गया था युधिष्ठिर जी का महल, दिव्य महल बनाया गया था। और उसी के कारण से तो वही ये राजा मर्त हैं। इसका वर्णन अगर कोई और भी पूछना है कैसे आया था तो बताएंगे। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। और ब्राह्मणों द्वारा त्यागे हुए स्वर्ण पात्रों को वहाँ राजाओं के जूटन का हिमालय की पर्वत की तलहटी में बहुत सा इतना धन बचा कि 100 योजन का पहाड़ सा इकट्ठा हो गया। इधर इधर उस समय जमाने की बात है। अन्य राजा कभी पृथ्वी पर तल पर ऐसा न हुआ न होगा न यज्ञ करने वाला, क्योंकि मर्त के समान राजा का यज्ञ कभी पृथ्वी तल पे न हुआ न होगा। इतना कौन कर सकता, न हुआ न होगा, यहाँ ये लिख दिया था। ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा यज्ञ करने वाला कौन हो सकता है। और यज्ञ के अंत में याज्ञिक अग्निकुंड से प्रकट होकर परिपूर्णतम परमेश्वर ने राजा मर्त को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्हें निहार कर नमस्कार किया, भगवान को स्तुति की और पैरों में गिर पड़े। राजा मर्त भगवान के रोने लगे। भगवान ने कहा, तुमने विनम्रता से मुझको अपने बस में कर लिया है, तुमने निष्काम यज्ञ किया है, विधिवत मेरी पूजा की है। हे राजन, वर मांग लो, ये दुर्लभ वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। आपने मेरी बड़ी भक्ति की है। तब ऐसा सुनकर राजा मर्त ने कहा, हे महापुरुषों, हे भगवान, आपके चरण कमलों में के सिवाय मैं और कोई वर नहीं चाहता और कोई वर नहीं मांगता। हाँ भगवान, आपकी कृपा ही है और आप कृपा करें मुझ पर, अपनी शरण में ले लीजिए। इस तरीके से मैं यही वर मांगता हूँ भगवान के मेरे हृदय कमल में आपके चरण कमल कभी भी दूर न हो, ये वर मांगा। कैसे हैं आपके चरण कमल, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष और संपदाएं मूल हैं। यह सुनकर भगवान बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि धन्य है, बड़े अच्छे हैं तुम, और सभी बड़ों के लुभावने में तुम नहीं आए, यह विचलित नहीं हुई तुम्हारी बुद्धि। फिर भी मेरे आग्रह से अन्य कोई उत्तम वरदान मांग लो, और क्योंकि भक्तों को कुछ वर दिए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। इसलिए राजा मर्त बोले, हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि वैकुंठ लोक धरती पर आ जाए एक, और वहां ही मैं आपके भक्तों के साथ निवास करूं और आप भी वहीं रक्षा करें। अब बताइए, 3 वरदान एक साथ मांग लीजिए। वैकुंठ लोक आ जाए एक, दूसरा वहां मैं आपके भक्तों के साथ निवास करूं और आप उसकी रक्षा करें। आप रक्षा करें तो भगवान को भी आना पड़ेगा। इन्हीं भगवान से 3 वरदान मांगे थे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने 3 वरदान दे दिए। अब भगवान ने बैकुंठ से 84 कोस भूमि को भेजा और वृंदावन
यमुना जी और गोवर्धन को वैकुंठ से भेजा, गोलोक से भेजा, वैकुंठ से नहीं गोलोक से, और स्वयं अवतार मथुरा में लिया और फिर मर्त को राजा बनाया और उसकी रक्षा की और उनके साथ रहे। तीनों ही वरदान भगवान ने पूरा करने के लिए मथुरा में प्रकट हुए और तीनों वरदान की पूर्ति करते हुए राजा बनाया। तो इस समय क्योंकि भगवान ने कहा उस समय संग पाकर मैं तुम्हारा धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा, भगवान ऐसी कृपा करें। भगवान ने तभी वही भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे वहाँ, और कालांतर में वही राजा मरुत उग्रसेन हुए। यहाँ साथियों वर्णन आया है, आप देख सकते हैं जी संहिता में और 420 पेज पर श्लोक संख्या 35 में आया है कि वहीं राजा मरुतो उग्रसेन हुए और भगवान ने फिर राजसी यज्ञ भी कराया था। तो साथियों आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ होगा। मैंने जो बताया है कि राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया, कोई नहीं कर पाया, और वही राजा मरुत ने भगवान से वरदान मांगे थे कि भगवान वैकुंठ लोक आ जाए और आपके भक्तों के साथ में निवास करूं और आप रक्षा करें। तो वैकुंठ लोक आया, वही धरती, और दूसरे नंबर भगवान ने अवतार लिया और राजा बनाया उग्रसेन जी को, और फिर मथुरा की रक्षा की, क्योंकि जरासंध को आदि को सभी मार मार कर भगाया और रक्षा। फिर यहाँ से द्वारका गए, द्वारका में भी राजा बनाया, वहाँ भी रक्षा की। तो साथियों ये पूर्व जन्म उग्रसेन जी का पता चल गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती है कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मिलता हूँ साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।